हेलो गुड मॉर्निंग। कल आज हम स्टार्ट करिबा बायोडायवर्सिटी। ओके, बायोडायवर्सिटी दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द जूलॉजी। बायोडायवर्सिटी तो प्रथम आमको जानिया पड़ो डायवर्सिटी माने बायोडायवर्सिटी माने व्हाट इज बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी रो अर्थ होची कोन ऑल लाइफ फॉर्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। पृथ्वी पृष्ठ में जिते प्रकार प्राणी उद्भिद सब देखा पाँच लाइफ जार लाइफ अच्छे समस्त को आम इंक्लूड कर बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी कहले सब प्रकार लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल लाइफ फॉर्म्स जीवन जिते देखुच प्लांट्स भी जीवन अच्छी एनिमल्स भी जीवन अच्छी। तेणु जिते प्राणी हूँ जिते एनिमल्स हूँ जिते प्लांट्स हूँ समस्ते कौन इंक्लूड हे बायोडायवर्सिटी। तो यार डेफिनेशन के लिए देखो बायोडायवर्सिटी डेफिनेशन होची कौन ऑल लाइफ फॉर्म प्रेजेंट इन अर्थ is known as biodiversity जिते लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहली कौन ना कोई व्हाट इज ऑर्गेनिज्म का मतलब कौन ऑर्गेनिज्म रो अर्थ कौन टी जाना व्हाट इज ऑर्गेनिज्म्स जो मानकर बॉडी वेल ऑर्गेनाइज्ड हेतिबो ताको कहबा हमें ऑर्गेनिज्म। वो मानक बॉडी वेल ऑर्गेनाइज्ड हेतिबो प्लांट्स रे भी वेल ऑर्गेनाइज्ड एनिमल्स भी वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो तुम माइंड रे प्रश्न आसीबो सर वेल ऑर्गेनाइज्ड माने को एमानक बॉडी सिंगल सेल टू नेकी टिश्यू ऑर्गन्स देखो सब ऑर्गेनिजम्स कहला माने आमे एठी प्लांट्स और एनिमल्स को कहि परिबा प्लांट्स एंड एनिमल्स एमानकर बॉडीटा वेल ऑर्गेनाइज्ड था। वेल ऑर्गेनाइज्ड माने समस्त बॉडी सेल्स थ्रू फॉर्मेशन होबो कोड फॉर्मेशन होबो सेल्स थ्रू फॉर्मेशन होबो सेल्स गुडी को मिसले कोन होबो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स जते बेले मिसिबे सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन थ्रू सेल जहार काम आ कार्य समान थिबो जो कोष गुडी कर से माने मिसले ताको हम कोन कहबा टिश्यू। तो सेल्स मिसले कोन होबो टिश्यू आ टिश्यूज मिसले कोन होबो गोटे अंग तयारी कोन होबो अंग जहा को हमें ओडिया रे कहबा कोन ऑर्गन बुझेला। कोषरु कोन हुए टिश्यू हुए टिश्यू कोन हुए ऑर्गन कहला माने हम बॉडी रो जो अंग गुडी को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हम शरीर रो सब अंग को हमें कहबा ऑर्गन्स। ऑर्गन्स गुडी को मिसले ऑर्गन सिस्टम हुए कोन होबो अंग अंग संस्थान ऑर्गन सिस्टम देन होबो कोन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम गुडी को मिसले कोन होबो गोटे बॉडी तयारी गोटे शरीर तयारी बुझेला। तो प्लांट्स हो बा एनिमल्स हो बा उद्भिद हो बा प्राणी हो समस्त बॉडी एमती वेल ऑर्गेनाइज्ड है सेल्स रु नै की बॉडी पर्यंत वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल्स मिसिके टिश्यू हबा टिश्यू नै की ऑर्गन्स हबो ऑर्गन नै की ऑर्गन सिस्टम तापर होची बॉडी के। तेणु हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स को ऑर्गेनिज्म कहि परिबा क्लियर। ऑर्गेनिज्म वर्डटा सब बेले पाइबो जूलॉजी रे बॉटनी भी पाइबो ऑर्गेनिज्म वर्ड बा टर्म ता सब वर्ड पाइबो। तो मन रखिता ऑर्गेनिज्म काको कहबा जहार बॉडी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड जेमति के सेल्स रु टिश्यू रु ऑर्गन ऑर्गन रु ऑर्गन सिस्टम तापर बॉडी के एति को क्लियर। तो के जने क्वेश्चंस पल तुम कोन कहबो व्हाट इज ऑर्गेनिज्म्स कहबो जहार बॉडी वेल ऑर्गेनाइज्ड कहार बॉडी वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लियर। तो जते लिविंग ऑर्गेनिज्म आमे पाइबा पृथ्वी पृष्ठ रे जो मानकर जीवन अछि जेमति कि प्राणी हो बा उद्भिद हो समस्त जीव कोथरे बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी माने ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑल द प्लांट्स और द एनिमल्स जहाँ देखिए व्हिच इज फाउंड इनसाइड द अर्थ तारा पृथ्वी रे जिते उद्भिद जिते प्राणी समस्त बायोडायवर्सिटी क्लियर। तो
ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स रो गोटे किछि डेफिनाइट्स बा फीचर्स था स्पेशल फीचर्स था जो थ्रू से माने बारी ही जानती नॉन लिविंग था तो लिविंग बा जीवंत उद्भिद प्राणी मानकर कोन एमती फीचर्स था जो थ्रू से माने दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग्स तो व्हाट इज लिविंग लिविंग कौन जो मानकर जीवन अच्छे से लिविंग जदि जो मानकर लाइफ अच्छी से माने लिविंग होछती तो ताको पाखे किसी स्पेशल फीचर थवा दरकार बुझेले कि सपोज दिस इज द मार्कर बा पे तुमा गोली गला देखो रे ठीक आछी तो ताको तले पोज मारी कर हैला तो बड़ी ही रेकॉर्डिंग ओ सुनो ओ अच्छा अच्छा मु कहली लिविंग रो किछि स्पेशलाइज फीचर्स थी हैला जो फीचर्स जो से माने होची कि डिफरेंट फ्रॉम द नॉन मु कहली रे गोटे मार्कर ये लाइफ अछि इट नॉन लिविंग या पर कोन छिंदी फीचर्स ना स्पेशल फीचर्स जेमिति लिविंग पाखरे पाइबो फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म रो कोन फीचर्स अछि आ को फीचर्स ताको डिफरेंट करूची नॉन लिविंग थारो ताको हम के पढ हैला फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट होची कोन फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये बात बोलू देखो फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ताले स्पेशल फीचर कौन थाई लिविंग पाखरे जी जी ताको डिफरेंट करि था अलग करि तने बंच लिविंग पता किसी स्पेशल फीचर होता नॉन लिविंग पाखु कौन कौन फर्स्ट हम पढ़िबा फीचर्स रे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिखो हेलो 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 ये देखा होची ए नीति रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन देखो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये ऑर्गेनाइजेशंस ये गोटे फीचर्स हैला देखो समस्त का बॉडी सेल्स में परमिशन दे सेल्स माने कोन कोष सेल अर्थ होची कोष तेणु लिविंग ऑर्गेनिजम्स बा जीवंत प्राणी को उद्भिद हो समस्त शरीर सेल्स बा कोष ही हेइथिबो तेणु सेल को आमे कहिबा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी शरीर को हम बिल्डअप करूची किए बा तयारी करूची किए सेल का कोष तेणु सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी इट कंस्ट्रक्ट आवर बॉडी हम बॉडी को तयारी करे किए सेल बुझिए ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को ये देखो समस्त हमका बॉडी सेल्स तरह है किछि अछंती एककोषी प्राणी यूनिसेलुलर किछि अछंती बहुकोषी प्राणी मल्टी सेलुलर जोड़ा यूनिसेलुलर बा एककोषी ताकर बॉडी केतरा सेल विशेष है गोटे सेल आ जो गुडी को मल्टी सेलुलर ताकर मिलियंस ऑफ सेल्स मिलियंस ऑफ लाख मिलियंस 1 मिलियन लिखर के 10 लाख तो मिलियंस ऑफ सेल्स को देखि हेतु मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर सिंगल सेल्स किंतु गोटे जिनस मन रखिता समस्त का बॉडी सेल्स रे हेतु क्लियर तो गोटे जिनस सेल कथा आसला मन के सेल विषय कहि दोची सपोज दिस इज द सेल इटा होची गोटे सेल एटा कोनटा सेल एंड सेल रा सेंटर रे गोटे न्यूक्लियस था सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सेल माने ये मझी केंद्र भाग एठी गोटे न्यूक्लियस था हैला
न्यूक्लियस को ओडिया रे कहती न्यूस्टी कोन कहती न्यूस्टी सपोज एटी मुटी के मार्किंग कर दोछि दिस इज द न्यूक्लियस न्यूक्लियस हैला एंड न्यूक्लियस भितरे किछि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थाए जाको हमें क्रोमोसोम बा गुणसूत्र बोली कहबा न्यूक्लियस भितरे किछि एमती थ्रेडिंग स्ट्रक्चर थाए जस्ट लाइक दिस देखो जस्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इसको क्या कहते हैं chromosomes this is called chromosomes chromosomes ये थ्रेड परिका है सूता परिका थ्रेडिंग हैला न्यूक्लियस के अंदर सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहेंगे क्रोमोसोम ओडिया में क्या कहेंगे गुणसूत्र क्लियर यदि को क्लियर तो क्रोमोसोम कौन करिता है क्रोमोसोम बियर द जीन इसका अंदर जीन होता है जैसे कि मोटे क्रोमोसोम नहीं आछी देखो सपोज दिस इज द क्रोमोसोम एटा मोटे क्रोमोसोम नहीं आछी भितर काढी की हेलो बुझी होची ना मोटे क्रोमोसोम नहीं आछी कोड नहीं आछी न्यूक्लियस न्यूक्लियस किस कोड पर अछि वाओ सेंटर हो चले क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है जीन जस्ट लाइक दिस है ये देखो सपोज इट इज ए जीन बी सी डी ई एफ एम सब जीन गुडी को थाय ताते एंड जीन रो काम होची कोन दैट कैरी द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ए जीन को करी थाय पैरेंटल कैरेक्टर वंशगत गुण को बहन करे किछि किछि चरित्र बा कैरेक्टर्स हमर वंशगत थाय हम पाखे सब अल्प किछि से जो कैरेक्टर्स को बियर करे के जीन तो ए जो मु देछि मार्किंग दिस इज द जीन जीन्स प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोसोम क्रोमोसोम भीतर जीन्स थाय एवं जीन को करी थाय कैरी करे कोन कैरी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हेरिडिटरी कैरेक्टर्स अर्थात वंशगत गुण को बहन करी थाय हैला एति बन क्लियर अच्छा क्लियर न्यूक्लियस चारिकड रे न्यूक्लियस रा सराउंड रे न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सम फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसको क्या कहेंगे साइटोप्लाज्म कहते हैं हैला साइटोप्लाज्म आर द लिक्विड प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस चारिकड जो साइटोप्लाज्म है दैट इज द साइटोप्लाज्म देखो था आगु जानि छना साइटोप्लाज्म भितरे किछि ऑर्गेनेल्स थाय सेल ऑर्गेनेल्स ओ ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म रे थाय माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडीज राइबोसोम्स एगुडी होछि सेल ऑर्गेनेल्स हैला तो गोटे दिन से मन रखो सेल भितरे गोटे लिविंग मैटर थाय जाकू प्रोटोप्लाज्म कोनती जो प्रोटोप्लाज्म बा जो लिविंग मैटर आमे नॉन लिविंग पाखे पाइबा नाही का पाखे पाइबा नहीं नॉन लिविंग पाखे पाइबा मो कथा क्लियर बुझ परलो तो पॉइंट से लिखो सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट पॉइंट लिखो फर्स्ट इसका क्या पॉइंट होगा cells are the building block of body बॉडी रो बिल्डिंग ब्लॉक आमे का कहबा सेल्स को कहबा हैला हैं माने इट कोन करे कंस्ट्रक्ट आवर बॉडी को कंस्ट्रक्ट कर हैला एनु यूनिसेलुलर organism composed of single cell but multicellular organism organism's body composed of millions of cells
ताले एककोशी प्राणी बा यूनिसेल्युलर को बॉडी सिंगल सेल रही थी। मल्टी सेल्युलर organisms body composed of millions of cells, but cells भितर गोटे लिविंग मैटर थाए जहाँ मैं कहूँ प्रोटोप्लाज्म हैला, and this cell contains the living matter protoplasm। आमे कहार जो फीचर्स कहउछन सेल रो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैला, तो सेल्स टा आमे केवल लिविंग पाखरे पाइबा, नॉन लिविंग सब्सटेंस रो किछि अछि जीव माने सेल अछि कोष अछि बुझेला। तेणु जो कोष बा सेल आमे लिविंग पाखरे पाइबा से नॉन लिविंग पाखरे न थाए, এবং লিভিং তাকু কাহিকি कहउछंती ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म होची लिविंग सेल रो गोटे होची लिविंग मैटर बोल कहउछ, सेल्स रो लिविंग मैटर का कहबा प्रोटोप्लाज्म। cells contain living matter protoplasm हैला। ताले एथरु कोन शिक्षा पाइलो मु तुमको फीचर्स पढौची कार लिविंग ऑर्गेनिज्म रो सब फीचर्स गुडी काम कहउछ। ताले ये प्रथम फीचर्स होची कोन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमें को मानक पाखे पाइबा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो माने जीवंत उद्भिद जीवंत प्राणी लिविंग जो माने बा जो माने होचंती जो माने लाइफ अछि से मानक पाखे हम स्पेशली सेल्स पाइबा। नॉन लिविंग निर्जीव वस्तु पर कोनसी सेल्स न थाए, आ जो माने जीवंत से मानकर सेल रे हमें गोटे लिविंग मैटर पाइबा जिसका क्या नाम होता है प्रोटोप्लाज्म हैला। तुम बॉडी परीक्षा जदी आसीबो क्वेश्चंस which is the living matter of cell or living matter की प्रोटोप्लाज्म। इट इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बेले बेला से जे सेल्स और लिविंग मैटर को हमें कोन कहिबा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मैटर ऑफ द सेल्स। क्लियर हे गेलै पॉइंट। तो दिस इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दैट मींस ये गोटे डिफाइनिंग फीचर्स था लिविंग रो जेटा कि हमें पास करके पाइबा नहीं। नेक्स्ट गोटे वाला फीचर्स लेख लो नमा लिखो सिर सिर लिखो सर उठा ओ लिखो ये मत खाओ नेक्स्ट हमें पढ़िबा फीचर्स मेटाबॉलिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म रो नेक्स्ट फीचर्स होची कोन मेटाबॉलिज्म्स। नेक्स्ट फीचर्स होची सेकंड मेटाबॉलिज्म। अच्छा फास्ट हमको ए टर्म को बुझिया को पड़िबो जे व्हाट इज मेटाबॉलिज्म हैला। तले व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कोन हम स्टार्ट करबा। देखो मेटाबॉलिज्म ता बा ए जो प्रोसेस ता केवल आमे लिविंग पाखे ही देखिया पाइबा, नॉन लिविंग पाखे पाइबा। तो भाबुत सर काई ओ ना देता माने को कहि मेटाबॉलिज्म रो अर्थ होची तम बॉडी रे जेते केमिकल रिएक्शन होची जेंति कि प्लांट्स रो फोटोसिंथेसिस आलोक संश्लेषण प्रक्रिया तम भीतर डाइजेशन होची रेस्पिरेशन होची कि नहीं ये सब जिंस गुड होची केमिकल रिएक्शन होची ना। तो सब केमिकल रिएक्शंस तो केमिकल रिएक्शन जेते भी बॉडी रे होची ऑल द केमिकल रिएक्शन व्हिच occurring inside your body these are called the metabolism। सब केमिकल रिएक्शन को हम कोन कहिबा मेटाबॉलिज्म हैला। तो मेटाबॉलिज्म जो केमिकल रिएक्शन ये हमें नॉन लिविंग पाखरे पाइबा कि है फोटोसिंथेसिस हो डाइजेशन हो प्रोटीन सिंथेसिस हो ये सब जिंस जो केमिकल रिएक्शन गुडी को ये गोटे निर्जीव वस्तु पाखरे पाइबा। तो मेटाबॉलिज्म केवल हमें लिविंग पाखरे पाइबा। काहे कि मु एउडा कहूची कारण लिविंग केमिति हमें प्रूव करबा
केमिति डिफरेंशिएट हबो नॉन लिविंग पार्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशल फीचर्स लिविंग रे ए फीचर्स गुडी कथा जोडा को निर्जीव बा नॉन लिविंग थारो अलगा करि पाए हैला तो मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहा कि हमें नॉन लिविंग पाखरे बा निर्जीव पाखरे पाइबा ना लेखा मेटाबॉलिज्म होची the sum total of all chemical reactions occur inside body of organisms. So the sum total of all chemical reactions occur inside body of organisms. Organisms रा body रे जो sum total of chemical reactions जेते प्रकार chemical reaction होउची समस्त को आमे कोन कहबा मेटाबॉलिज्म हैला बाबरी मेटाबॉलिज्म होउची दी प्रकार मेटाबॉलिज्म के प्रकार एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म को यदि हमें डिवाइड करिबा जस्ट लाइक दिस मेटाबॉलिज्म को यदि डिवाइड करिबा मेटाबॉलिज्म होची टू टाइप्स एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म केते प्रकार दी प्रकार मेटाबॉलिज्म दी प्रकार गोटे होची एनाबॉलिज्म और गोटे होची कैटाबॉलिज्म मनरे प्रश्न आसुतो एनाबॉलिज्म कोन कैटाबॉलिज्म कंफ्यूज होनी मो डिटेल्स गोटी गोटी के कहती हैला तो लेख चलो समझते ना रोइच बाकी लेक्चर एले मीटिंग दबा एनाबॉलिज्म को देखो एनाबॉलिज्म होछि गोटे कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस बिल्डिंग प्रोसेस बुझेला जो थरे की तमरो सिंपलर सब्सटेंस ने गोटे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस तैयारी हुए बा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड गोटे फॉर्मेशन हो फ्रॉम द सिंपलर सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस को नै की गोटे बड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयारी हो बुझेला कि नै जेमति की फोटोसिंथेसिस आलोक संश्लेषण कहा को नहीं कि आलोक संश्लेषण हुए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये सिंपल थिंग्स या को नहीं कि कोन करिवो गछ बा प्लांट्स कोन करि थाए को खाद्य वस्तु करता है दैट इज ग्लूकोज टा होची ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड टा फॉर्मेशन कोला कि नहीं सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड को नेला वाटर को नहीं कि से गोटे कॉम्प्लेक्स फूड तैयारी करि पाला तो या को हमें कहबा जोठी सिंपल जिंस को नहीं गोटे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्मेशन होतबो कॉम्प्लेक्स मेटर गोटे फॉर्मेशन हो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ताको हमें कहबा कोन एनाबॉलिज्म क्लियर बुझिला तो लेखो एनाबॉलिज्म रे लेखो एनाबॉलिज्म हो चुका इट इज द building process building or constructive process constructive CONS constructive process कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस माने बुझी परलो कंस्ट्रक्टिव या द्वारा ये कंस्ट्रक्ट करिवो तो ये तैयारी करिवो कोन तैयारी करिवो ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयारी करिवो कोटू सिंपल चल लिखो सेकंड इट इन्वॉल्व्स सिंथेसिस माने कोन के कहबो फॉर्मेशन करिबा तैयारी करिबा सिंथेसिस माने कोन तैयारी करिबा बा फॉर्मेशन करिबा इट इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ complex substance from simpler one सिंपल सब्सटेंस को नहीं की गोटे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस तैयारी करबा कि एनाबॉलिज्म प्रोसेस हैला बाबा बुझी परछ कि नहीं हैं
एनाबॉलिज्म रे कोन हबो सिंपल सब्सटेंस को नेकी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस तैयारी हैला जोटा कि आमे कहिबा कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस आ एठी एनर्जी स्टोर हुए एनर्जी कोन हबो स्टोर हुए here the energy is stored as potential energy देखो एठी कोन हुए here energy stored as P E या इसका मतलब क्या पोटेंशियल एनर्जी यदि क्लियर बुझिए एनाबॉलिज्म बुझी गलो कि नहीं अच्छा बुझी क्लियर बुझियो गोटे रिएक्शन दे दोछि हम बुझियो हैं यार एग्जांपल लिखि दियो फोटोसिंथेसिस एग्जांपल कोन फोटोसिंथेसिस ये फोटोसिंथेसिस माने कोन आलोक संश्लेषण फोटोसिंथेसिस रिएक्शन गोटे दे दोछि देखो 6CO2 plus 12H2O ये कौन करिवो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट्स पाखरे क्लोरोफिल थाए सबुज कणिका प्लांट्स पाखरे थाए এবং সে সূর্যালোকରୁ रेडिएशन आडी थे आलोक से नहीं था का पाखरु सनलाइट रु तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट से कौन करि थे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्मेशन करे देखो कार्बन डाइऑक्साइड नै छी वाटर नै छी एवं सनलाइट नबो सनलाइट एवं तार निज पाखरे कोन अछि क्लोरोफिल तापर निज पाखरे कोन अछि क्लोरोफिल बुझी होछि कि नै प्लांट्स कोन करे फोटोसिंथेसिस रे बा आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे कार्बन डाइऑक्साइड को एवं वाटर को यूज करे से तो सिंपल सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड एवं वाटर या को नेला एवं सनलाइट नहीं आसला एवं तार निज पाखरे अछि कोन क्लोरोफिल या को यूज करी से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्मेशन C6H12O6 एटा कोनटा ग्लूकोज प्लस 6H2O रिलीज करिवो एंड ऑक्सीजन मध्य O2 रिलीज करिवो आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे बा फोटोसिंथेसिस रे ऑक्सीजन रिलीज करे ना जो ऑक्सीजन को आमे ग्रहण करती प्लांट्स केते बळे बा उद्भिद केते बळे ऑक्सीजन रिलीज करथाय ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे से तार ऑक्सीजन को इवॉल्व करथाय देखुछ ना ऑक्सीजन रिलीज करछि वो कार्बन डाइऑक्साइड को नेला वाटर को नेला या को रिएक्शन करके कोन C6H12O6 ग्लूकोज रिलीज कला और 6H2 एवं ऑक्सीजन रिलीज कला जो ऑक्सीजन को आने नौछथि ड्यूरिंग द ब्रीथिंग हमें तले इंस्पायर करछथि नौछथि कोन नौछथि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन टा कोठो आसी थाए फ्रॉम द प्लांट्स थ्रू सेटा इवॉल्व हे थाए बा रिलीज करथाय एट द एंड ऑफ द फोटोसिंथेसिस आलोक संश्लेषण प्रक्रिया से सब रिलीज करथाय हैला एंड ऑक्सीजन हम पे केते इंपोर्टेंट तो माने जानिथु हैं विदाउट ऑक्सीजन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बा एनिमल्स केबे भी बंची परिबो एनिमल्स तो हमें समझते वी नीड द ऑक्सीजन एवरी मोमेंट नहीं कि क्लियर पूछे लगे एटा एनाबॉलिज्म समझते क्लियर हलो ना कोन डाउट अछि नहीं देखो एनाबॉलिज्म काटी लिए या पर काटाबॉलिज्म हेडिंग दे दियो काटाबॉलिज्म नेक्स्ट होची कोन काटाबॉलिज्म का तार ऑपोजिट कोन होबा ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस से कोन थिला कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस तले काटाबॉलिज्म कोन होबो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस माने कोन एठी कोन हो जाय कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो सेठी कोन होगला सिंपल सब्सटेंस रो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता एठी कोन हो कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन होबो एवं सिंपलर फॉर्म को ब्रेकडाउन बुझेला ब्रेकडाउन होने बुझ पाछो तो भांगी बोला सेठी तयारी होतला एठी भांगी हैला देखो काटाबॉलिज्म होची कोन लेखो इट इज द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस तुमको डिफरेंस बिटवीन अन्ना एंड काटा आसीबो बुझिला ना तब बहुत से मन रखियो इट इज द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस
सेकंड होची it involves breakdown of complex substance into simpler form. सेठी हमें कौन पढ़ितले सिंपलर रु कॉम्प्लेक्स थियरी होतला एनाबोलिज्म रे सिंपलर रु कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्मेशन होतला बा थियरी होतला एठी हमें कौन पढ़िले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रा ब्रेकडाउन हबो भागी कौन हो सिंपलर हेलो बुझिला ना ओ देखो सेठी एनर्जी स्टोर होतला एठी एनर्जी कौन हबो रिलीज हबो कारण ये कॉम्प्लेक्स टा जतले ब्रेकडाउन हबो एनर्जी तो रिलीज हबो ही हबो ना तेणु एनर्जी रिलीज एज काइनेटिक एनर्जी मान ये कौन हबो एनर्जी रिलीज्ड एज लिखो हियर एनर्जी released as kinetic energy के यार एग्जांपल दे दियो एग्जांपल कौन दे रहा है डाइजेशन यार एनर्जी कौन डाइजेशन एनर्जी दे पारे रेस्पिरेशन दे पारे ହେଲା देखो डाइजेशन रे हेलो आमे मोटा अब सुनी जाओ तापर लिखवा खाली 2 मिनिट पढि दियो आमे प्रत्येक दिन सकाळु संध्या खाली चले चले ठुसी चलछो सकाळ उठिले टिफिन ठुसो 10टा बाजिले आउ कोन ठुस दियो तोर गोटे बाजिला माने भात ठुस दियो संध्या बेले पुणी मुठो जहां मिलला खाओ रात्रि रे खाओ सब बड़े हम अनवरत खुशी चलछ बट जो जिंस उडी खाउ छ सी इज इनसाइड स्टमक को कोन बुझे हम जान छ ये चिंता भी करना यार तुम खुशुची एते से डाइजेशन हबो तो सिंपलीफिकेशन हबो तो सिंपलीफाई हबो तो कोन से गोटे हम पार्टी रे जाउ छ सब ठुसी चिकन मटन से माछो अंडा सब ठुसो अरे सब ठुसुच से सिंपलीफिकेशन हबो तो न हेले लास्ट वर्ड को कोन हबो इंडाइजेशन तो गोटे जिंस होची कोन हम जेते सब दिन खाद्य खाउ छथि दीज आर द कॉम्प्लेक्स कौन कौन खाद्य खाउ छथि हम कार्बोहाइड्रेट खाउ छथि प्रोटीन खाउ छथि फैट खाउ छथि चेतो सारा स्नेह सारा एउडा खाउ छथि तो एउडी को होची कॉम्प्लेक्स फूड को जाय एमान को जटिल खाद्य बा कॉम्प्लेक्स फूड को जाय हैला तो एमाने खाई साला परे एमाने एंजाइम सहित मिक्स हेकि हार्मोन सहित मिक्स हेकि सिंपलीफाइड हो तमे मटन खाइथो मटनटा केमति 5 दिन थिवो कि 5 दिन भितरे नाही मटन खाइ साले 5 दिन रहे भितरे नाही सिंपलीफाई हे जाय ब्रेकडाउन हे जाय तो जोठी कॉम्प्लेक्स जिंसटा ब्रेकडाउन हुए ताको हमें कहबा कैटाबोलिज्म में कोन हुए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस breakdown of complex substance into simpler form तो डाइजेशन एग्जांपल दे परिबो नेक्स्ट होची रेस्पिरेशन रे मध्ये से बुझेला कि रेस्पिरेशन रे से ग्लूकोज टा ब्रेकडाउन हो कथा बुझि पछ एका जिंस होइबो जदि एटा होची हम कोन कहबा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस जोठी कि कॉम्प्लेक्स टा ब्रेकडाउन करी कि सिंपलर होबो सेठी कोन थिला सिंपलर रु कॉम्प्लेक्स तरीके हैला हो गया खत्म लिख देबे हैं ये रुओ दियो एटा कोन एनर्जी लिख एटा होची एग्जांपल दियो एग्जांपल्स हैला लेखो ना सॉरी दे दियो चल जी हां ऑपरेटर कॉल करो देखो ताले ये गोटे डिफाइनिंग फीचर्स कोटा मेटाबॉलिज्म जोटा हम नॉन लिविंग पाखरे पाइबा एमिति किछि किछि फीचर्स अछि
आमे नॉन लिविंग पाखे भी पाइबा से फीचर्स को जोटा कि उभय नॉन लिविंग रे भी था और लिविंग रे भी था ताको टिके जानिबा हैला मु ए जो दीटा कहली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सब मेटाबॉलिज्म ये नॉन लिविंग पाखे पाइबानी ये ओनली लिविंग पाखे पाइबा सेट में आपको कहते डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैला कि एमिति किछि फीचर्स अछि जे कि नॉन लिविंग पाखे में देखियो पाइबा से फीचर्स ता कोन है जो ग्रोथ नेक्स्ट होची कोन नंबर 3 ग्रोथ ग्रोथ माने कोन हां ग्रोथ माने होची इंक्रीज द शेप एंड साइज एंड वेट जनकर ग्रोथ हैला बोली केते बेले कहबा जेते बेले ते ओसार रे भी बड़ होई जो हाइट रे बड़ होई जो मापिले वजन कोले मध्ये ते वजनिया होतो तले हम चिंता जिंस जे होतो जाको ग्रोथ हे गेला हैला तले ग्रोथ इज द इंक्रीज इन हाइट गर्थ एंड वेट तले त कोन कहबा ग्रोथ हैला जदी शेप साइज ता बॉडी जीवो शेप एंड साइज इंक्रीज द शेप एंड साइज जितकी शेप्स की वजह से शेप अधिक होई जीवो तले हम ताको ग्रोथ कहबा शेप साइज एंड वेट यदि इंक्रीज करिवो ताको हम कहबा इंक्रीज माने बॉडी त ताको कोन कहबा ग्रोथ लिखो इंक्रीजिंग shape size and weight shape size weight हाइट मध्ये इंक्रीज करियो ग्रोथ रे हाइट मध्ये इंक्रीज करे तले शेप आ तर साइज रे बढ़ी जाए एवं वेट मध्ये बढ़ी जाए जदी तले हमें कहिबा ग्रोथ हैला बोली हैला तो गोटे कथा मन रखि थाओ जे एनिमल्स रे ग्रोथ गुडी को जेते भी एनिमल्स चिंता कर ग्रोथ गुडे लिमिटेड एज बा सर्टेन एज पर्यंत दिखे या माने नो जे आमे बढुथुबा एकाथरे 60 वर्ष बुढा पर्यंत को बुढी पर तान एनिमल्स रो जो ग्रोथ ता जे हाइट हो की ग्रोथ हो जोडा हबो वेट बॉडी हो ये गोटे सर्टेन एज पर्यंत बा लिमिटेड एज पर्यंत किंतु गोटे कथा मन रखिथा प्लांट रो सेमती लिमिटेशन एज न था प्लांट थ्रू आउट दी पूरा लाइफ से ग्रो करे सच ना आउ सर्टेन में सॉरी भी बनाना चाहिए 10 मिनट चेष्टा करें 10 मिनट सर हां हैला द प्लांट रो ग्रोथ ता तार लाइफ थ्रू आउट द लाइफ भीतर पूरा हे किंतु एनिमल्स रो ग्रोथ ता पूरा जीवन तार लाइफ साइकिल पर्यंत पूरा हुए लिमिटेड एज पर्यंत ग्रोथ हुए कौन दिन ना बयस हो गेला आ ग्रोथ हो एबे ठीक अछि ग्रोथ तो बयस एक्चुअली लिमिटेड स्टेज अछि जो कि ग्रोथ होबनी एनिमल्स प्लांट रो किंतु से प्लांट पूरा कथरे लास्ट थ्रू आउट द लाइफ प्लांट ग्रो करथाय बुझे ना प्लांट सब बड़े बढ़ते हैं किंतु एनिमल सब बड़े बढ़ी पाते देखो ग्रोथ होची कोन ग्रोथ ऑफ एनिमल्स लिखो ग्रोथ ऑफ एनिमल्स लिमिटेड अप टू certain age पर्यंत लिमिटेड था एनिमल्स रो ग्रोथ but plant grows plant grow throughout the life तब जीवन जाको तार ग्रोथ चली है कहार उद्भिद हैला अच्छा गोटे जिनसे एटी देखो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की नहीं ये ग्रोथ का आमे नॉन लिविंग पाथरी भी पाइबा तुमको सर नॉन लिविंग रे भी ग्रोथ हुए फिर साइज बढ़े प्रश्न आछि माइंड रे बढ़े केते बेले आमे गोटे डिफाइनिंग फीचर्स कहबा जानि छ जेते बेले केवल से फीचर्स ता लिविंग रथिबो नॉन लिविंग रो देखा जाउ नथो से फीचर्स ताले आमे कहबा डिफाइनिंग फीचर्स ग्रोथ गोटे डिफाइनिंग फीचर्स नुह
ग्रोथ आमे नॉन लिविंग पाखरे भी देखियो पाइबा तुम को सर केमिति देखियो पाइबा सपोज देखो किछि बाली गदा एडी थुआई छै एति एटा कोन बाली गदा नॉन लिविंग बालीटा नॉन लिविंग आने सपोज दिस इज द सैंड लूम सैंड माने कोन बाली एडी गदाटा अछि लूमटा अछि गोटे ट्रैक्टर पुणी आउटे बाली ढालिबे एति अछि बाली रो साइज शेप एंड साइज केते अछि एति गतेर अछि हला एठी आ गोटे ट्रैक्टर बाली ढला हो ताले कोन हो देखो आ गोटे ट्रैक्टर आनी बाली ढले आउ टिके ग्रोथ है पुरु साइड रे बढ़ि जबो कि नहीं बढ़ि जबो कि नहीं हेलो बढ़िबो कि नहीं ताले यार साइज ता बढ़िला कि नहीं एक्सटर्नली साइज बढ़िला कि नहीं है आमे प्रथम रे कोन लिखले शेप साइज जदी बढ़िबो आ वेट बढ़िबो ताले ता ग्रोथ कहबा इट इज द डेफिनेशन ऑफ द ग्रोथ तो गोटे नॉन लिविंग पाखरे एथि रहि चिलुमटा ताको माने एथि आइछि गोटे गदा बाली तो सेते आउ जदी किछि आमे बाली पके दबा गोटे ट्री ताले सी तार शेप साइज बढ़ि जिवो तो ये ग्रोथ कोला ये एक्सटर्नल ग्रोथ कोला तो ग्रोथ रो जो फीचर्स ता ये नॉन लिविंग पाखरे भी हम देखियो पहुंचो किंतु गोटे जिंस मन रखो नॉन लिविंग मानकर ग्रोथ ता एक्सटर्नल ग्रोथ है बाहर बट लिविंग रो इंटरनली ग्रोथ सेल्स गुडी को डिवाइड करिवे एवं सेल्स अंदर से ही बाहर तक ग्रो करेगा दैट मींस हम शरीर भीतर सेल गुडी को ग्रो करिवे केवल ये नुह जे खाली बाहर पटे बाहर चले भीतर सेल भी ग्रो करे इंटरनल ग्रोथ हेते हमरो एनिमल्स कोन बट प्लांट जो नॉन लिविंग मानकर इंटरनल ग्रोथ लिविंग करो इंटरनल ग्रोथ बट नॉन लिविंग रो कोन हुए एक्सटर्नल ग्रोथ से टर्म टिके मन रखो नॉन लिविंग रो ग्रोथ टिके लिखो दियो हां मु कोन कहती टिके कहलो नॉन लिविंग रो ग्रोथ ता एक्सटर्नली हेता लिविंग organisms grows internally और नॉन लिविंग ग्रो करे ग्रोस एक्सटर्नल नॉन लिविंग टा ग्रो करी था नॉन लिविंग माने कोले जे प्रोच भी कोई जे भी सैंड हो चीनी गदा हो जहा भी एगुडी को एक्सटर्नली ग्रो तुमको दीरा जिंस मन रखे पड़िबो या तळ को लिखिबो गुटे इंटरनल ग्रोथ काहर होइते इंटरनल ग्रोथ के कहबो लिविंग रो जदी इंटरनल ग्रोथ को गुटे टर्म रे हमें कहि परिबा कोन इनटू ससेप्शन को आ जाए कौन कहबा इंटरनल ग्रोथ को इनटू ससेप्शंस माने होजी को इंटरनल ग्रोथ ये काहर हबो इंटरनल ग्रोथ लिविंग रो सेकंड होजी एक्सटर्नल ग्रोथ इटा कहां को मान को पकरे पाइबा हैं नॉन लिविंग ना नॉन लिविंग एक्सटर्नल ग्रोथ हेले ताको कहंती एक्रीशन कोन कहबा एक्रीशन इनटू ससेप्शन होची इंटरनल ग्रोथ जो कि हम के किसमें देखेंगे लिविंग बट एक्सटर्नल ग्रोथ जोटा हेते बाहर फोटो ग्रोथ ता के ग्रोथ सेटा नॉन लिविंग रहिते एंड ताको एक्रीशन कहबा इनटू ससेप्शन एंड एक्रीशन इनटू ससेप्शन होची इंटरनल ग्रोथ को कहबा एक्रीशन का को कहबा एक्सटर्नल ग्रोथ इंटरनल ग्रोथ का रहता है लिविंग रहता है और एक्सटर्नल ग्रोथ का रहता है नॉन लिविंग क्लियर है लो देखो